जो भारत की औसत उम्र 100 वर्षों की थी, अब 60 प्लस हो गई। पहले भारत वर्ष का आदमी 120 साल तक जीता, क्योंकि जब ज्योतिष की शुरुआत हुई तो मनुष्य की उम्र का निर्धारण 120 साल किया गया है। 100 तक आई है ना, 100 तक तो मैंने भी बहुत सारे बंदे देखे और कम हो गई। अब जो यंग जनरेशन आ रही है 60 प्लस तक जीवन करना। आप देखो 35-40 साल की महिला है, वो घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सीधे नहीं चल पा रहे हैं, पूरी चल रही है। इसका मतलब देश को भविष्य कहीं ना कहीं नौकरी हो रहा है। उसके लिए हम क्या करें? केवल हमें अपने आप पे ध्यान देना है, दुनिया पे ध्यान ही नहीं देना। भाई हमारा शरीर किसका है, इसके मालिक कौन है, हमें कैसे रहना है, हम निर्धारित करें। दूसरा कोई तो निर्धारित थोड़ी करेगा कि नहीं साहब ये हम कर रहे हैं तुम भी करो। क्यों करो भाई, है ना? हमारी बॉडी ऑर्गन ऐसे होंगे तो तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। भाई मान लीजिए आप 20 किलो वजन उठा सकती हैं, आपके अंदर मजबूती है, तो हमसे को 20 किलो उठाओ, क्यों उठाए? हमारी क्षमता 5 किलो की, 5 किलो उठाइए, है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम 5 से 10 मिनट अपने शरीर को दे दें तो इन चीज़ों से हम निजात पाएंगे। आपने देखा होगा आपकी लोगों की उम्र की जरा सी बात कहिए तो इरिटेट, गुस्सा जाती है। भाई हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें गुस्सा नहीं बात कहाँ से? हम प्रसन्नता पूर्वक भी बात कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई है लड़ाई, लेकिन बात टेबल में बैठ के वार्ता करते हैं तो क्या एक दूसरे को गुस्सा मारने लगते हैं, है ना? तो बातचीत के ढंग है, वो बातचीत तो अपने आप में क्यों नहीं समायोजित कर सकते हैं कि हम मुस्कुरा के आपसे बात करें, मुस्कुरा के आप बात करें, आप अपनी समस्या रखें, हम उसका समाधान अपने स्तर से करें, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, क्रोध ही ना आए। तो क्रोध नहीं आएगा तो शरीर के अंदर जो बीपी बढ़ जाता है, क्रोध आने से विवेक खत्म हो जाता है, फिर हम अच्छी गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। प्रसन्न मन है तो कोई भी निर्णय हमारा सटीक होता है। प्रकृति को साक्षी मानते हुए आज से हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम कुछ देर शांत होकर के आंख बंद करके और अपने हृदय से जुड़ करके कुछ देर ध्यान पर बैठेंगे और अपने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सभी आज से अपने प्रति एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम रोज जब भी हमें समय मिलेगा हम 15 मिनट अपनी अंतरात्मा, अपने हृदय से जुड़ने का अभ्यास करेंगे और अपने विकास के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू। आज इस पावन दिन पर हम सभी आंख बंद करके रोज एक स्थान, एक आसन और एक निश्चित समय पर 15 मिनट के लिए अपने हृदय से जुड़कर शांत बैठने का अभ्यास करेंगे और ईश्वर से अपने सतत विकास के लिए हृदय से जुड़कर ही प्रार्थना करेंगे।